गुड मॉर्निंग। हम लोग आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग एक रूल है, इसके अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन बनेगा। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, पहले क्या लिखा है, रूल्स फॉर आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड का मतलब अभिभ्रक के लिए सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहां पर लिखा है एलिफैटिक ओपन चैन, मतलब हम इस पूरे टॉपिक में ओपन चैन खुली श्रृंखला वाला सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का नाम लिखना सीखेंगे। तो एक बार ध्यान दीजिए, पहले इसमें देखो ऐसा क्वेश्चन होगा, सिंगल बॉन्ड ओपन चैन, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ये क्लोज हो गया, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, क्लोज हो गया। हम ऐसा कंपाउंड का नाम लिखना सीखेंगे। बहुत स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से, 2 से 3 दिन में अपना लेवल बहुत हाई चला जाएगा। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, पहला सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। मुख्य श्रृंखला का चयन। पहला क्या बोला, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, मुख्य श्रृंखला का चयन। main chain should contain maximum number of carbon in one link, in one link। मुख्य श्रृंखला के पास एक ही कड़ी में सबसे अधिक कार्बन होनी चाहिए। क्या लिखिए, मेन चेन शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन लिंक। अब इसको कुछ ऐसे समझिएगा, एग्जांपल समझते हैं आपको। अब यहां एकदम बाबू तुम बोर्ड ध्यान देना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। देखो अगर हम इसको मानते हैं मेन चेन, तो बोलो यहां पर कितना कार्बन है, 7 कार्बन है। कितना कार्बन है, 7 कार्बन। और अगर हम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम इसको मानते हैं मेन चेन, तो यहां देखिएगा, बोलो यहां कितना कार्बन है, यहां पर 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां कितना कार्बन है, 8 कार्बन है। और यहां कितना कार्बन है, 7। देखो अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 इसको ले रहे हैं, 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको ले रहे हैं, 8 कार्बन। देखो ये हो गया रॉन्ग और ये हो गया राइट। तो देखो फिर इसको समझो ध्यान से, हम लोग को इसको लिखना ही नहीं है, ये तो सिखा रहे हैं कि अगर आप कभी इसको मेन चेन मान लीजिएगा तो आपका नाम क्या होगा, 3 प्रोपाइल हेप्टेन, और इसका नाम क्या होगा, 4 इथाइल ऑक्टेन। तो 4 इथाइल ऑक्टेन इज द राइट आंसर। दिमाग में कुछ कम बात गया होगा।
अभी आपको और क्वेश्चन लेते हैं, चीज आप ज्यादा अच्छे सीखिएगा। अब यहां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन, तो 9 कार्बन तो नहीं हुआ। अब देखो यहां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो तुम बोलो बाबू यहाँ कितना कार्बन हुआ? यहाँ हुआ 11 कार्बन। और यहाँ कितना कार्बन हो गया? 11 कार्बन। तो ये हो गया सही। तो यही आपको क्या, एक लिंक का मतलब क्या हुआ? देखो स्टार्ट यहां से किए 1 2 3 4, जैसे कि मान लीजिएगा जैसा भी यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक लिंक हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक दूसरा लिंक हो गया। यार यहां से देखो ऐसे गए और फिर ऐसे नीचे चले गए। अगर हम स्टार्ट यहां से करें बाबू, नंबर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 8 9 10 11, तो मैन कितना हो गया? 11 कार्बन हो गया। तो आप इसको ऐसे चेक करना है आपको, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो बनाते बनाते आप बहुत कुछ सीख जाइएगा, उसका आपको चिंता नहीं करना है। मतलब पहला क्या हो गया कि मैन चेन के पास एक ही कड़ी में सबसे अधिक कार्बन होना चाहिए। दूसरा देखो, इफ मोर देन one chain contain, if more than one chain contain same number of carbon, then main chain, if more than one chain है, then main chain contain maximum number of branches। अगर एक से अधिक मुख्य श्रृंखला के पास समान कार्बन एटम की अगर एक से अधिक श्रृंखला के पास संख्या आ जाए तो मुख्य श्रृंखला वह होगा जिसमें सबसे अधिक शाखा। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से सीखिएगा।
अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 नीचे लिखा बात बराबर है 7 कार्बन है। अब बोलो यहां पर भी 7 कार्बन है और यहां पर भी 7 कार्बन है, तो अब किसको मानेंगे मेन चेन? एक बात याद रखो, देखो अगर आप गौर देखिए यहां देखो ये चेन के नीचे वाला पार्ट है, हम इसको बोलते हैं ब्रांच। इसको क्या बोलते हैं? ब्रांच। ये हो गया ब्रांच। अब बोलो यहां पर कितना है? एक ही ब्रांच है, एक ब्रांच है। और यहां देखो बाबू एक और एक, दो ब्रांच। यहां देखो एक ब्रांच ये हुआ और एक ब्रांच ये हुआ। बोलो यहां कितना ब्रांच हो गया? दो ब्रांच। देखो अब क्या हुआ, कार्बन एटम दोनों में सेम आ गया, तो कौन है मेन कौन मेन नहीं होगा, जिसमें अधिक ब्रांच वो क्या हो गया? मेन चेन। देखो तो ये क्या हो गया आपका? मेन चेन, और ये मेन चेन नहीं रहा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन, एक ब्रांच, एक दो ब्रांच, दो ब्रांच, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच। अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इसको बाबू यहां देखो तो 8 कार्बन है, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच और चार ब्रांच। देखो 8 कार्बन, कितना ब्रांच? चार ब्रांच। तो ये सही है, बाकी दोनों रॉन्ग है। तो एक बार याद लीजिएगा, हम इन लोग को लिखेंगे भी नहीं, ये तो आपको समझाने तरीका कर रहे हैं कि अगर आप इसको लिखिएगा तो रॉन्ग है, अगर आप इसको लेते हैं तो रॉन्ग है, राइट यही है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हम ऐड ही करेंगे, उतना प्रैक्टिस आपको हो जाएगा कि आप मेन चेन खोजना सीख जाइएगा। अब हम लोग नंबर देते हैं।
branch should get lower number, शाखा को कम संख्या मिलनी चाहिए। आप इस पॉइंट पर आइए, देखो एकदम बहुत तुम यहां बोर्ड ध्यान दो। अगर नंबर इधर से नंबर कहते हैं 1 2 3 4 5, तो तुम बोलो ब्रांच का नंबर, शाखा को नंबर कितना मिल रहा है 4। और इसी क्वेश्चन को अगर हम नंबर यहां से दें तो तुम बोलो ब्रांच को कितना नंबर मिल रहा है, ब्रांच को मिल रहा है कितना नंबर, 2 नंबर। तो क्या बोला, ब्रांच शुड गेट लोअर नंबर, ब्रांच को मिलना चाहिए कम संख्या। तो तुम बोलो यहां ब्रांच को कितना मिला, ये सही है और ये पार्ट क्या है आपका गलत है। मतलब ब्रांच शुड गेट लोअर नंबर। इसका लिखो बी नंबर। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड, देखो ये सिर्फ एक ब्रांच के लिए था और ये रूल एक से अधिक ब्रांच के लिए है। If a chain contain more than one branch, then number is given in a set and lower set is correct set। अगर किसी श्रृंखला के पास एक से अधिक शाखा आ जाए तो नंबर समूह में देंगे तथा छोटा समूह ही सही समूह होगा। इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सेट ऑफ लोकेंड मतलब ब्रांच, तो कहां कहां है, 3 नंबर पे है और 4 नंबर पे है।
और अगर कोई नंबर यहां से दिया, सेट ऑफ लोकेंड 4 पे और 5 पर, बोलो यहां किस पर हो गया, 4 पर और 5 पर, तो बोलो इधर से 3 और 4, इधर से 4 और 5, तो बोलो पास में कौन है, 3 और 4 की 4 और 5, पास में ये है 3 और 4, तो ये सही, छोटा सेट ये हुआ, बड़ा सेट ये हुआ, तो रॉन्ग हो गया, तो ये नंबर देना सही है। एक और सिखाता हूं आपको, इससे आपको कुछ और क्लियर होगा। अब यहां देखो नंबर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेट ऑफ लोकेंट, बोलो 2 नंबर पे, 3 पर 2 ठो, 6 7 पर 2 8, 2 3 पर 2 6 7 पर 2 और 8 यहां, नंबर यहां देते हैं, सेट ऑफ लोकेंड 2 3 पर 2, फिर 4 7 पर 2 और 8। अब देखो तुम ध्यान दबाओ, यहां भी 2 यहां भी 2, यहां भी 3 यहां भी 3, यहां 3 यहां 3, यहां बोलो क्या है 6, और बोलो यहां क्या है 4, यहां क्या है 6, यहां क्या है 4, बोलो छोटा कौन है 4 की 6, छोटा कौन है 4, तो ये हो गया सही और ये हो गया गलत। मतलब अगर एक से अधिक ब्रांच आ जाएगा तो हम क्या चेक करेंगे, जो छोटा सेट है वही सही सेट होगा। लिखो इसको, नेमिंग ऑफ मेंट, मुख्य श्रृंखला का नाम, क्या बोलेंगे, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, नाम क्या होगा, कुछ कुछ पॉइंट है लिख लेते हैं। इफ सेम ब्रांच, फिलहाल अब यहां पर अल्काइल ग्रुप आएगा, रिपीट more than once than use, अगर समान अल्काइल ग्रुप एक से अधिक बार आ जाए तो 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा लिखेंगे। दूसरा, the D of die, T of try is is not taken as alphabet, die का D
ट्राइकार्टी को अल्फाबेट में नहीं लेंगे इफ अ चेन contain different branch then named according to alphabetical order, then named according to alphabetical order. उसके बाद अगर किसी श्रृंखला के पास अलग अलग शाखा आ जाए तो अल्फाबेट के क्रमांक में नाम लिखेंगे। Number is separated by comma and number and branch is separated by dash। नंबर को कॉमा तथा नंबर और ब्रांच को डैश से सेपरेट करेंगे। IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग ब्रांच नेम मेन चेन। मेन चेन क्या हो गया? वर्ड रूट प्लस AN। और एकदम बाबू तुम यहां ध्यान देना, अभी हम लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दो चार कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। देखिए CS3 का नाम क्या हो गया? मिथाइल। C2H5 इथाइल। C3H7 प्रोपाइल। मतलब आपको ऐसा भी देगा तो मतलब मिथाइल, ऐसा का मतलब भी इथाइल, ऐसा का मतलब भी क्या हो गया? प्रोपाइल। बस इतने आपको याद रखना है। फिलहाल आज के क्लास में इससे ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, इसको नोट कीजिएगा। देखो जी, 3 कार्बन, नाम क्या बोलेंगे? प्रोपेन। यहां ब्रांच आ गया तो पहले ब्रांच का नाम, पोजीशन नंबर और फिर ब्रांच का नाम। तो बोलो सेकंड पोजीशन पर है, बोलेंगे 2 और बोलो ब्रांच, एक कार्बन का ब्रांच को क्या बोलते हैं? मिथाइल, 2 मिथाइल। अब मेन चेन 1 2 3 कार्बन प्रोपेन।
हम क्या लिखे पहले ब्रांच का नाम और आपको क्या बोले नंबर और ब्रांच को सेपरेट कौन करेगा, ये एक डैश सेपरेट करेगा। देखो पहले 2 नंबर लिखे, ब्रांच का नाम क्या है मिथाइल, फिर मेन चेन 1 2 3 प्रोपेन। यहां देखो रिपीट 2 बार किया है, मिथाइल रिपीट 2 बार किया है और एक ही नंबर पर क्या बोलेंगे 2,2 मिथाइल 2 बार, डाइमिथाइल क्या बोलेंगे 1 2 3 प्रोपेन। अब यहां देखो 1 2 3 4 5 6, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर, 2, 3, 4 ट्राइमिथाइल, 2, 3, 4 ट्राइमिथाइल क्या बोलेंगे 6 को हेक्सेन, हेक्सेन। अब तुम यहां रखो बाबू 1 2 3, इधर से 3 नंबर आ रहा है और इधर से 2 नंबर आ रहा है, तो पास में 2 की पास में 3, पास में 2, तो बोलेंगे ये हो गया आपका सही। अब ध्यान दो इसका नाम क्या है इथाइल, इसका नाम क्या है मिथाइल, इसका नाम क्या है मिथाइल। तो बताओ पहले एम की पहले ई, पहले एम की पहले ई, पहले एम की पहले ई, पहले ई होगा, अब क्या बोलेंगे 5 इथाइल 2, 3 डाइमिथाइल, 7 को क्या बोलेंगे हम लोग हेप्टेन, हेप्टेन। इसको नोट कीजिएगा। हम लोग क्लास को आज यहीं छोड़ रहे हैं, इसके आगे क्लास अब हम लोग को कॉन्सेप्ट देने नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। अगले क्लास में इतना वैरायटी क्वेश्चन करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन करेंगे, मतलब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इतना शानदार से क्वेश्चन करेंगे। आपका क्लास कल ऑफ रहेगा, इंडिपेंडेंस डे है, आप सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। कल क्लास ऑफ रहेगा, अपना जो नेक्स्ट क्लास होगा वो मंडे को इफेक्टिव होगा।